एमपी लेड के पैसों से किस सांसद ने कितना काम किया, इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी नॉइस है। लेकिन इसके बीच भी जो स्टैंड आउट कर रहे हैं वो हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एमपीज ने अपने फंड यूटिलाइज नहीं किए और उनके रिकमेंडेड प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए, ये आपने सुना होगा। लेकिन एक बार पीएम मोदी की प्रोफाइल भी देख लीजिए। पीएम मोदी जो 2014 से प्राइम मिनिस्टर हैं और वाराणसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी। उनका एमपी लेट्स प्रोफाइल साफ साफ दिखाता है कि काम को सही तरीके से कैसे डॉक्यूमेंट किया जाता है। हर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट के साथ प्रॉपर जियो टैग्ड इमेजेस और क्लियर प्रूफ अपलोड किया गया है, जिससे वेरिफिकेशन सिंपल और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। कहीं भी कोई गैप्स या एम्बिग्युइटी नहीं दिखती। ये सिर्फ एक प्रोफाइल अपडेट नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी का एक वर्किंग मॉडल है जो बाकी एमपीज के लिए एग्जाम्पल होना चाहिए। 18th लोकसभा में 11.31 करोड़ का एमपी लेड्स फंड एलोकेट हुआ, जिसमें से 2.88 करोड़ खर्च किया गया। इस दौरान 219 वर्क्स रिकमेंड हुए और 43 वर्क सक्सेसफुली कंप्लीट किए गए। खास बात यह है कि हर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट के साथ प्रॉपर जियो टैग्ड इमेजेस और डिटेल्स अपलोडेड हैं, जिससे वेरिफिकेशन आसान हो जाता है, जो ज्यादातर एमपीज के प्रोफाइल्स में रेयर है। फॉर एग्जाम्पल, कांडवा वार्ड नंबर 19 में तुलसी नगर कॉलोनी कुंज पंचकोशी रोड से इंडियन स्कूल तक इंटरलॉकिंग वर्क हुआ और इसके साथ प्रॉपर जियो टैग्ड इमेजेस अवेलेबल हैं। इसी वार्ड में बूथ प्रेसिडेंट गोपाल के घर से घूरे पटेल के रेजिडेंस तक खंडवा दक्षिणीपुरा रोहानिया असेंबली में हुआ इंटरलॉकिंग वर्क भी क्लियरली डॉक्यूमेंटेड है। अब 17th लोकसभा 2019 टू 2024 का रिकॉर्ड देखते हैं। 10.77 करोड़ एलोकेट हुए, जिनमें से लगभग 10.75 करोड़ इफेक्टिवली यूटिलाइज किए गए। 296 वर्क रिकमेंड हुए और 296 के 296 कंप्लीट किए गए और हर प्रोजेक्ट की जियो टैग्ड इमेजेस और प्रॉपर डिटेल्स प्रोफाइल पर अवेलेबल है, जो पूरे प्रोसेस को फुली ट्रांसपेरेंट और वेरीफाई बनाती है। तो फाइनल क्वेश्चन सिंपल और सीधा है। अगर देश के प्राइम मिनिस्टर अपने एमपी लेड्स प्रोफाइल इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ जियो टैग्ड इमेजेस और प्रॉपर डिटेल्स के साथ अपडेट कर सकते हैं, तो बाकी एमपीज क्यों नहीं? यहाँ बात पार्टी या आइडियोलॉजी की नहीं है, यहाँ बात वर्क कल्चर और अकाउंटेबिलिटी की है। पहली बार देश को ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है जो सिर्फ अपनी पार्टी के एमपीज को ही नहीं बल्कि अपोजिशन के मेंबर्स को भी रिस्पॉन्सिबल काम का स्टैंडर्ड दिखाता है। ये एमपी लेड्स एक्सपोजर कैंपेन, जिसे लेकर कांग्रेस को पहले लगा कि उनको राजनीति के लिए रशद मिल गई है, लेकिन ये कैंपेन तो कांग्रेस पर ही भारी पड़ गया। पहले तो राहुल गांधी खुद ही वायनाड में अपने रिकमेंडेड 79 में से 30 काम या तो पूरा नहीं करवा पाए या उसे अपडेट नहीं कर पाए। लेकिन ये तो एक छोटी अपडेट थी। जैसे जैसे एक एक करके सभी एमपीज का डेटा पब्लिक में आता गया, सच अनकंफर्टेबल होता गया। जैसे राजस्थान के कांग्रेस एमपीज का क्यूरियस केस, जिसमें राहुल कासवान, संजना जाटव और विजेंद्र सिंह ओला ने अपने एमपी लेट्स फंड राजस्थान के लोगों पर खर्च करने के बजाय हरियाणा के कैथाल विधानसभा में डेवलपमेंट वर्क रिकमेंड कर दिए। वजह कि यहाँ से रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला एमएलए हैं। तो यहाँ पर एमपी लेड को एक पर्सन और पार्टी के लिए कमिट किया गया, पीपल और डेवलपमेंट के लिए नहीं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अप्रोच को देखा जाए तो वो प्रधानमंत्री होकर भी वाराणसी के लिए एक हार्ड वर्किंग सांसद की तरह कमिटेड है। इसीलिए उनके फंड यूटिलाइज्ड, रिकॉर्ड अपडेटेड और वर्क प्रायोरिटाइज्ड हैं। जब बारी आई एज एन एमपी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के डेटा की, तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी। रिकॉर्ड क्लीन, काम प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड और कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं। यही फर्क है अकाउंटेबिलिटी और फ्रॉड पॉलिटिक्स के बीच। लेकिन ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, जब देश के प्राइम मिनिस्टर अपनी एमपी की जिम्मेदारी भी पूरी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ निभा सकते हैं, तो बाकी एमपीज के रिकॉर्ड्स में ट्रांसपेरेंसी क्यों गायब है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।